देखिए, इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा, पर उससे पहले आप इस चीज को समझिए कि सप्लीमेंट असल में होता क्या है। हमारी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स उतनी क्वांटिटी में नहीं होते जितने की होना चाहिए। वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है प्रोटीन। अब जो रोज का खाना हम खाते हैं, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इसके अंदर उतना प्रोटीन नहीं होता जितना कि एक बॉडी बिल्डर के लिए जरूरी होता है। और प्रोटीन की इस कमी को दूर करने के लिए जो भी चीज ली जाएगी वो सप्लीमेंट है। ज्यादातर लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन्हें नहीं मालूम होता कि एक दिन में एग्जैक्टली कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतनी ही अच्छी और उतनी ही तेजी से बॉडी बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको एक दिन में एग्जैक्टली कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो सबसे पहले आप अपना वजन कैलकुलेट करो। अपने वजन को आप जब 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उतना ग्राम प्रोटीन है जितना आपको कम से कम लेना ही लेना चाहिए। इससे कम लोगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ वैसी नहीं होगी जैसे कि होना चाहिए। और इसी तरह से अपने बॉडी वेट को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो और ये अधिकतम प्रोटीन है जो आपको एक दिन में लेना चाहिए। इससे ज्यादा लेंगे तो आपकी किडनी और आपके लीवर पर बुरा असर पड़ेगा। आप अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए। नंबर 1, आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। खूब सारा यानी 5% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। और दूसरी चीज, आपको रोज खूब सारा सलाद खाना चाहिए। अगर आप इन दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट को लेने से पहले ये 4 चीजें जरूर चेक करना चाहिए। नंबर 1, उसका पीडीकास स्कोर 1 होना चाहिए। पीडीकास यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। अगर ये 0 है, इसका मतलब किसी चीज के अंदर प्रोटीन है ही नहीं। और अगर ये 1 है, इसका मतलब अगर आप इसको 1 ग्राम खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर 1 ग्राम मसल्स बन जाएंगी। नंबर 2, जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले रहे हो वो नेचुरल होना चाहिए, या कि फिर वो नेचुरल सोर्स से डिराइव किया हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज, वो इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जब तक बॉडी बिल्डिंग चल रही है तब तक प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेंगे। और नंबर 4, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। अब जब आप इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से चेक करोगे तो आप पाओगे कि कुल मिलाकर 6 चीजें हैं जिन्हें आप प्रोटीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली चीज होती है दूध, और दूध एक बेहतरीन प्रोटीन सप्लीमेंट है। दूध के अंदर 82% केसीन होता है और 18% वे होता है। जब भी आप दूध पिएं, आपको कभी भी फुल क्रीम दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है और फालतू की चर्बी चढ़ाता है। जब भी आप दूध पिएं तो हमेशा टोन्ड या डबल टोन्ड दूध ही पीना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही आसानी से हजम हो जाता है और शरीर पर फालतू की चर्बी नहीं चढ़ाता। टेस्ट में कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता, पर अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो जुबान का काम टेस्ट बताना है, भूल जाओ। आप जुबान का इस्तेमाल खाने के अंदर केवल और केवल लार मिलाने के लिए करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब दूध पीते हैं तो उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, उनको डायरिया यानी कि दस्त होने लगते हैं। ऐसे लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए, उन्हें दूध का दही जमा लेना चाहिए और उसको लेना चाहिए। इक्वली गुड होता है। दूसरी चीज, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको पढ़ते आना चाहिए कि पन्नी के ऊपर लिखा क्या है। ये देखिए, जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं इसके ऊपर लिखा होता है कि अगर इस चीज को आप 100 ग्राम खाओगे तो आपके अंदर कौन सी चीज कितनी मात्रा में आ जाएगी। ये टोन्ड मिल्क की पन्नी है, और अगर मैं आधा किलो दूध पीऊंगा तो मेरे अंदर 16.5 ग्राम्स ऑफ बायोलॉजिकली फर्स्ट क्लास प्रोटीन आ जाएगा, जिसका पीडीकास स्कोर लगभग 1 होगा।
कार्बोहाइड्रेट्स तो ठीक है, पर देखिए जब मैं आधा किलो दूध पीऊंगा तो फैट कितना आ रहा है, 15 ग्राम्स। क्योंकि आपकी डाइट का 20 से 30% हिस्सा फैट होना चाहिए, इसलिए ये तो बहुत ही कम क्वांटिटी है और इसीलिए आप इसे खुशी खुशी पी सकते हैं। ठीक है, असल में ये चीज बताई इसलिए गई है कि जब भी आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेने जाएं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिए होते हैं उसमें आपको देखना चाहिए कि प्रोटीन कितना है। जितना ज्यादा प्रोटीन है उतना अच्छा वो प्रोटीन सप्लीमेंट है। दूसरी चीज होती है वे प्रोटीन, और ये सभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स का राजा होता है। वे प्रोटीन दूध से बनाया जाता है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, दूध को फाड़ दीजिए, जो पानी वाला जो हिस्सा है वो वे है और जो पनीर वाला हिस्सा है वो केसीन है। क्योंकि दूध में वे केवल 18% होता है और इसीलिए वे प्रोटीन बहुत ही ज्यादा महंगा आता है। वे प्रोटीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही तेजी से हजम हो जाता है। दूसरी चीज जो इसको खास बनाती है वो ये कि इसके अंदर ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत ही तेजी से मसल्स को डेवलप करता है और नई मसल्स बनाने में मदद करता है। और इसीलिए एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद वे प्रोटीन जरूर 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 लेना चाहिए। क्योंकि वे प्रोटीन दूध से बनाया जाता है, इसलिए इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो नेचुरल है और इसलिए इसको लेना चाहिए। तीसरी चीज होती है केसीन, और यह होता है दूध का पनीर वाला हिस्सा। दूध में 82% केसीन होता है। केसीन की खासियत यह होती है कि यह बहुत ही आराम से और धीरे धीरे हजम होता है और इसीलिए केसीन को रात में सोते समय खाना चाहिए। आप जब रात में 6-7 घंटे सोएंगे तो आपके शरीर को प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा केसीन का यह होता है कि इसमें एंटी कैटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं। एंटी कैटाबॉलिक यानी जितनी मसल्स बन चुकी हैं उनको यह घुलने नहीं देता। केसीन के पाउडर्स भी आते हैं, पर केसीन को आप पाउडर के फॉर्म में मत लो, आप सीधा सीधा पनीर ही खाओ। चौथी चीज है अंडा, और एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसका पीडीकास स्कोर भी 1 है और अगर इसको वे प्रोटीन से कंपेयर किया जाए तो यह बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने के लिए। और इसीलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको 5-6 अंडे खा लेना चाहिए। अंडे खाने का सबसे सही तरीका होता है उसको बॉईल करके खाना। ऑमलेट वगैरह बनाते समय इसके काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं और इसीलिए अंडे को केवल और केवल बॉईल करके ही खाना चाहिए। दूसरी चीज, काफी सारे लोग जब अंडा खाते हैं तो उसका पीला वाला हिस्सा हटा देते हैं, यह कहकर कि इसके अंदर फैट होता है या कि फिर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आज से 2 महीने के बाद आप किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में उतरने वाले हैं तब तो आपको पीला वाला हिस्सा नहीं खाना चाहिए, पर अगर ऐसा नहीं है तो आप पूरा अंडा खाइए। और रही बात फैट की तो थोड़ी सी ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। चौथी चीज है चिकन, और 100 ग्राम चिकन के अंदर 27 ग्राम बायोलॉजिकली फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। चिकन पकाने के 3 तरीके होते हैं, या तो स्टीम करिए, या कि फिर बॉईल करिए, या कि फिर ग्रिल करिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि चिकन बहुत भारी होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लोग चिकन बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा तेल और बहुत सारे मसाले डाल देते हैं। अगर आप चिकन को स्टीम करके या बॉईल करके या ग्रिल करके खाएंगे तो आप एक बार में 200 ग्राम खा के देखिए, आपको 2 घंटे के अंदर बहुत ही तेज भूख लगना शुरू हो जाएगी। आपको केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी नॉनवेज खाएं आप खूब सारा सलाद जरूर खाएं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो आपको मछली जरूर खाना चाहिए। 100 ग्राम मछली के अंदर 22 ग्राम बायोलॉजिकली फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। कोई सा भी नॉन वेजिटेरियन फूड मछली के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कूट कूट के भरा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड विटामिन डी का सीक्रीशन बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियों की चौड़ाई बढ़ जाती है। क्योंकि मछली एक नॉन वेजिटेरियन फूड है, आप जब भी मछली खाएंगे आप इसके साथ खूब सारा सलाद जरूर खाएंगे। छठी और आखिरी चीज होती है सोए, और ये कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसके अंदर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं।
सबसे सस्ता और सबसे अच्छा अगर कोई प्रोटीन है तो वो है सोए। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होती है, पर जो कंपनीज होती हैं इसे कम से कम 25 या 30 गुना अधिक कीमत पर बेचती हैं। इसका पीडीकास्ट स्कोर भी 1 होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको भी बहुत कम कर देता है। और इसीलिए ये उन लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है और वो हार्ट पेशेंट्स हैं। सोए उनके हार्ट को एकदम चुस्त दुरुस्त कर देता है। और यही चीज जब कोई हेल्दी आदमी लेता है तो उसका स्टेमिना बहुत ही अच्छा हो जाता है। वो लोग जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सोए प्रोटीन से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप सोए लेते हैं तो आपको बहुत सारा सलाद रोज खाना चाहिए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज, सोए के अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होता है। फाइटो यानी पौधे और एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से औरतों का शरीर औरतों के शरीर के जैसा होता है। और इसीलिए कुछ साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप सोए लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से आदमियों का शरीर आदमियों के शरीर के जैसा होता है। और अगर किसी आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाए तो उसकी मर्दानगी भी कम हो जाएगी। वहीं कुछ दूसरी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो कहती हैं कि यह एकदम बकवास बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लेकर देख लो। 1-2 साल में आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी साइंटिफिक रिसर्च सही थी। जहां तक मेरा सवाल है, इन मामलों में मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता। अब इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सर्जियो ओलिवा साहब का डाइट प्लान है। और यह तब का डाइट प्लान है जब उन्होंने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साहब को मिस्टर ओलंपिया में 1969 में हराया था। अब आप इस चीज को भी देखिए कि इनके जो डाइट प्लान है इसके अंदर कोई भी पाउडर नहीं है। पूरा काम दूध, अंडा, मुर्गी और मछली पर हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि उस वक्त प्रोटीन पाउडर्स नहीं आया करते थे। प्रोटीन पाउडर्स 1950 से बिकना शुरू हो चुके हैं। पर उसके बाद भी सर्जियो ओलिवा साहब केवल और केवल ट्रेडिशनल प्रोटीन सोर्सेज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस डाइट प्लान को फॉलो किया जाए तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा डाइट प्लान है। इतना अच्छा कि अगर मेरा बेटा बॉडी बिल्डिंग करे तो मैं उसके सामने यही वाला डाइट प्लान रखूंगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।